इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रतापराव जाघव जी, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री मकरंद जाघव जी और श्री आकाश फुडकर जी, एमएलए जलगांव डॉक्टर संजय कुटे, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सचिव वेद राजेश कोटेचा जी, पद्मावाड़ी और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आयुर्वेदा कांग्रेस ट्रस्ट वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। संत गजानन महाराज जी की पवित्र धरती रेगांव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे उनकी प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गजानन महाराज जी ने अपनी संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया था। उनका मंत्र गण गण गणात बोते सभी जीवों को समान भाव से देखने की शिक्षा देता है। उनकी ये शिक्षा चिरंतन सत्य है। मैं उन महान संतों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। भारतीय अध्यात्मों की इस महत्वपूर्ण भूमि से लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि ये मेला आयुष के समग्र दृष्टि को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। मैं इस आयोजन से जुड़े आयुष मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य सभी भागीदारों को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी परंपरा में कहा गया है आरोग्यं परमं शुभम, अर्थात आरोग्य यानी समग्र स्वास्थ्य ही सबसे बड़े सुख है। शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का प्रथम साधन है। देश को सशक्त बनाने में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देशवासियों को स्वस्थ रखने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अमूल्य योगदान दिया है। योग, आयुर्वेद और सिद्ध जैसे मंत्र प्रणालियाँ इस समय से लोगों की सेवा करती आ रही है जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रचलन नहीं था। हमारे खेतों में, हमारी रसोई में और हमारे वन क्षेत्रों में औषधियाँ, वनस्पतियाँ, स्वास्थ्य रक्षक जड़ी बूटियों का बहुमूल्य भंडार मौजूद है। इस बहुमूल्य संपदा का संरक्षण और संवर्धन औषधियों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है। औषधीय पौधों की खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारती है बल्कि इस मिट्टी के स्वास्थ्य और संरक्षण में भी मदद करती है। इसीलिए आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने से न केवल लोगों का शारीरिक और आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है। देवियों और स्वजनों, आज पूरे विश्व में ये धारणा स्वीकृत हो गई है कि मनुष्य के पूर्ण स्वस्थ होने के लिए उसके मन और शरीर दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है। आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियाँ हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। आयुर्वेद में आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या और बीमारियों की रोकथाम के वैज्ञानिक नियम दिए गए हैं।
ये पद्धति केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन का विज्ञान है। योग में शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान पर बल दिया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति में उपलब्ध तत्व से उपचार करने और स्वस्थ रखने का उपाय बताती है। सिद्ध प्रणाली समग्र दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य की देखभाल की प्रणाली प्रदान करती है। सेवारिकपा हिमालय के क्षेत्र की लोकप्रिय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का उद्गम यद्यपि भारत में नहीं हुआ, लेकिन ये आज आयुष चिकित्सा प्रणाली के अभिन्न अंगों के रूप में देशवासियों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूनानी का प्रयोग उसके उद्गम के देशों में नहीं के बराबर रह गया है, जबकि भारत में ये व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की नीति सबसे प्रभावी नीति होती है। बीमारी से बचाव न केवल व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है, बल्कि देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पर बोझ भी कम करता है। यही कारण है कि आजकल प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे नियमित व्यायाम, उचित खान-पान और संतुलित जीवन शैली पर बल दिया जा रहा है। बीमारियों की रोकथाम में समेकित चिकित्सा पद्धति का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली के लिए विश्व भर में लोग योग का अपना रहे हैं। आयुर्वेदिक उपचार और दवाओं का लाभ दुनिया भर में लोग उठा रहे हैं। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संचित ज्ञान की विरासत के बल पर विश्व को एक स्वस्थ भविष्य देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले 1 दशक में अनेक कदम उठाए हैं। सभी नई एम्स में आयुष विभाग की स्थापना की गई है। आयुष प्रोफेशनल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुष शिक्षण और प्रशिक्षण में अनेक सुधार किए गए हैं। लेह में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेवारेकपा द्वारा सेवारेकपा में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। आयुष के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं, जिससे दवाओं के उत्पादन और निर्यात में एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को बल मिल रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 3 नई अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना, आयुष फार्मियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्रों का उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य आधारित अनुसंधान, औषधियों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे कदमों से आयुष पद्धतियों की मान्यता एवं स्वीकार्यता और बढ़ेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आयुष मंत्रालय इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अनुसंधान और दवाओं के विकास के लिए सामान्य दिशा निर्देश बनाए गए हैं। आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्साओं के लिए भरोसेमंद वैज्ञानिक समाधान के रूप में स्थापित करने के अनेक विज्ञान सम्मत प्रयोग हो रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक हस्तक्षेप, नवाचारों और वैश्विक सहयोग के माध्यम से आयुष को और अधिक सरल, सुलभ एवं लोकप्रिय बनाकर हम इस समकालीन स्वास्थ्य प्रणाली को अभिन्न अंग बनाने में सफल हो सकते हैं। भाई और बहनों, आज मंत्री महोदय ने मैं आयुष को बहुत प्रोत्साहित करती हूँ। यह चीज़
हम लोगों के सामने रखे। मैं केवल प्रोत्साहित नहीं करती, मैं आयुर्वेद से जीती हूँ। मैं आयुर्वेद पद्धति से ही पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, आज भी उससे ही जीती हूँ। मैं जहाँ जन्म हुई, जहाँ बड़ी पली बड़ी, प्रकृति के गद में। हम प्रकृति के कहा जाता है, ये जो खाद्य वस्त्र वासगृह के साथ साथ ये जो भी शरीर का जरूरत है प्रकृति से ही मिलता था। आज वो समय नहीं है। ये मेडिसिन लाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। आज जंगल खत्म हो गया है, जंगलों को जलाया जाता है, जड़ी बूटी भी खत्म हो रहा है। इसलिए आज केवल सरकार ही नहीं, मुझे लगता है हम सबको चिंता करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कैसे मेडिसिनल प्लांट को उगाना पड़ेगा, प्लांटेशन को प्लांट करना पड़ेगा। तो हम जो सुविधा, जो स्वास्थ्य हम चाहते हैं, जो शरीर हम चाहते हैं, वो स्वास्थ्य तो मिलेगा। ये जिन लोगों ने आज में 4-5-6 लोगों को हम सम्मानित किए हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है ये सब औषधि इकट्ठा करने में। इसीलिए मेडिसिनल प्लांट का खेती का आवश्यक है। ये केवल सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करना है, हम सबको भी इसी दिशा में सोचना है। तो ये केवल शरीर और मन को स्वस्थ करने में, हम अपने आप को स्वस्थ करने में ये बहुत बड़ा योगदान होगा। मेरी शुभकामना है कि आप सब सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी निरोग और स्वस्थ रहने की भावना के साथ आगे बढ़े और स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।